देखो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ना, आज से हम रोज़ रिवीजन वीडियो लेक्चर बनाया करेंगे, जिसके अंदर मैं एक बायो का लेक्चर डाला करूँगी, डेली डेट के साथ डाला करूँगी, होल बुक रिवीजन वीडियो है ना, और एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का डे 1 डे 2 डे 3 करके डालेंगे। तो आज से हम डे 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो आज अगस्त का आखिरी दिन है, दिस टुडे इज 31 अगस्त, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया, अब देखो किंगडम, अभी एक रफ नोटबुक ले लो, और ये नोट्स हो गए हमारे पास, एकदम रोज में एकदम तमीज़ के नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनके पास कोई भी सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती है। न्यूट्रिशन मोड जो होता है ना, इन लोगों का न्यूट्रिशन मोड जो होता है वो कैसा होता है, खाने वाला होता है, यानी कि होलोजोइक होते हैं। सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर स्टेज ऑफ फूड होता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्म में अपना खाने को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चर्बी हो जाती है हमारे शरीर में, ग्लाइकोजन और फैट्स के फॉर्म में अपना खाना स्टोर करते हैं। अब डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, दे विद डेफिनेट शेप एंड साइज। एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है जिसके अंदर एक डेफिनेट ग्रोथ होती है, एक साइज होता है, डेफिनेट ग्रोथ होता है और एक साइज होता है। ये मोस्टली क्या करते हैं, लोकोमोटिव होते हैं, यानी कि चल सकते होते हैं, 99% सारे चल लेते हैं। हायर फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके पास एक एलेबरेट सेंसरी, जैसे कि हमारे पास एक अच्छा खासा दिमाग होता है, हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग चल लेते हैं, हम लोग मोमोज खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, हमारे पास अलग अलग खाने वैरायटी बनाने का साधन है, हमारे पास दिमाग है। वी हैव एन एलेबरेट सेंसरी या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। आप कुत्ते को देखो, घी की रोटी देने लग जाओ, कुछ दिन बाद रूखी रोटी खाना छोड़ देते हो, उसके अंदर दिमाग है कि ये सूखी रोटी है, घी की रोटी टेस्टी होती है, जैसे वो घी की रोटी खाता है। डॉग फूड दो और रोटी दो, रोटी नहीं खाएगा, डॉग फूड ही डॉग फूड खाएगा। जिसके पास कुत्ता है वो समझ सकता है। मोस्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सबके पास क्या होता है, ज़्यादातर सबके पास क्या होता है, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, विद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट सम हैप्लॉइड गैमीट, सबके पास क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, और सारे के सारे वैसे क्या से होते हैं, डिप्लॉयड सेल होते हैं, ठीक है। ये बात समझिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की हम अगर बात करें तो कैसे क्लासीफाई करा हमने एनिमल्स को, देखो मेनी बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने क्या करा, बॉडी जिसके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा हो गया हमारा, पॉरीफेरा के अंदर आएगा। वैसे पॉरीफेरा होता है, सॉरी, ई सेलुलर, सब सेलुलर, प्रोटोप्लाज्मिक, मॉलिक्यूलर बॉडी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर होता है। कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल का बना होता है। सब सेलुलर होता है, यानी कि ये भी वही बात हो गई। प्रोटोप्लाज्मिक होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक डिपेंडेंट होता है। मॉलिक्यूलर लेवल हो गया, एक मॉलिक्यूलर लेवल जितना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल है ना, तो ये किसके अंदर आता है, किंगडम प्रोटिस्टा होता है, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा को हम और क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ भी कहते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ या फिर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और ये फर्स्ट एनिमल्क्यूल्स है, मतलब फर्स्ट एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, एनिमल्क्यूल्स, ठीक है, और इसे हम फर्स्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे बात समझिए। अब फर्स्ट सेलुलर बेसिस क्या होता है हमारे पास, सेलुलर बेसिस के ऊपर दिमाग मारते हैं। देखो सेलुलर बेसिस क्या होता है, फाइलम पॉरीफेरा होता है, ठीक है। इसके अंदर स्टार्टिंग में सेलुलर लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेवल, सेलुलर बेसिस के अंदर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की सेलुलर बेसिस की, तो इसके अंदर क्या होता है, फाइलम पॉरीफेरा होता है। फाइलम कौन सी होती है, पॉरीफेरा होता है। और स्टार्टिंग में सेलुलर लेवल, इसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये फर्स्ट मेंबर होते हैं, फर्स्ट मेंबर, एंड दीज आर द फर्स्ट मल्टीसेलर एनिमल्स, ये फर्स्ट मल्टीसेलर होते हैं, फर्स्ट एनिमल्स होते हैं। अब टिश्यू लेवल की बात करते हैं हम लोग। टिश्यू के अंदर क्या होता है, सिमिलर सेल्स एक्टिंग सिमिलरली, तो हमारे पास आते हैं इसके अंदर फाइलम, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, तो ये सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि साथ में ही मिलकर काम करते हैं। नाउ वी हैव ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन लेवल की बात क्या होती है, फ्लाइलम प्लैटीहेलमिन्थस होती है, जिसके अंदर फ्लैटवर्म्स होते हैं। तो प्लैटीहेलमिन्थस जी है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लैटवर्म होता है। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ज़्यादा बहुत एडवांस होता है, मोस्ट एडवांस, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। एक सिंपल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, एक सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शनल होता है, और इसके अंदर फाइलम एस्केलमेंथस आता है।
ठीक है, इससे शुरू हो जाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो लूज एग्रीगेटेड किसके अंदर होता है? लूज एग्रीगेटेड हमारा किस में होता है? फाइलम पोरीफेरा के अंदर हमारा कैसा होता है? लूज एग्रीगेटेड। ब्लाइंड सेक लाइक का देखो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यानी कि जहाँ से आप खाना घुसा रहे हो, यानी कि जहाँ से इंजेस्ट कर रहे हो, वहीं से आप क्या कर रहे हो? खाना बाहर निकाल रहे हो, इजेस्ट कर रहे हो। तो ये क्या होता है? ब्लाइंड सेक प्लांट होता है, इंजेशन एंड इजेशन। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। सीलेंट्रेटा आ रहा है, ठीक है, टीनोफोरा आ रहा है और प्लेटीहेलमिंथेस आते हैं। ब्लाइंड सेक देखो, लूज वाले में पोरीफेरा हो गया और ये ब्लाइंड सेक, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथेस हो गया। आज मैं बहुत तमीज से करा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है, फिर उसके बाद हम तेज रिवाइज करेंगे कल से, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। माउथ जहाँ से इंजेक्शन हो रहा है, बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? फाइलम एस्केलमेंथेस में आता है, यानी कि जिसमें अभी तक क्या था? ब्लाइंड सेक था, जहाँ से खाना वहीं से बाहर। अब इसमें क्या हुआ? क्लोएका आ गया जो कि एनएस की तरह काम करता है इजेशन के लिए, और इंजेक्शन के लिए मुंह है इसके पास। ट्यूब लाइक ट्यूब प्लान आ गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया। ये कहाँ से आ गया? एस्केलमेंथेस से लेके हम तक, यानी कि हमारे पास भी एक मुंह होता है और एक जगह होती है एनएस जहाँ से हम पॉटी करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया। ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक प्लान, ठीक है। तो एस्केलमेंथेस से लेके हमारे पास, एस्केलमेंथेस से आगे क्या क्या होता है जरा याद करो एक बार। एस्केलमेंथेस, एनेलेडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर काइनोडर्मेटा, फिर हाइमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा। क्या क्या होता है हमारे पास? एस्केलमेंथेस, एनेलेडा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ऑर्गन लेवल भी होता है और ये इसमें कंप्लीट, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और तो और इसमें ऑर्गन था, इसमें हाफ या फिर हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था। प्लेटीहेलमिंथेस में और टीनोफोरा, और इन तीनों में क्या था? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, है ना। और पोरीफेरा तो हमारे पास क्या था? दैट दे हैव कुछ होता ही नहीं है, लूज एग्रीगेटेड फॉर्म होता है। इसका हमने कुछ खाने निकालने का कुछ नहीं बताया, ठीक है। फाइलम वैसे इसके अंदर अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। माउथ इंजेस्टिव होता है, एनस इजेस्टिव होता है। इंजेस्टिव मतलब जहाँ से आप अंदर लेते हैं, इजेस्टिव जहाँ से आप बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो, आर्किटेनॉन एंड ब्लास्टोपोर, ठीक है। ये आर्किटेनॉन, प्रिमिटिव ग्लैंड, ये हमारे पास ब्लास्टोपोर, ये एंडोडर्म, तो अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म, ठीक है। अब ये जर्म एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, डेवलप होती है हर ऑर्गन में, से हम ग्रेस्टुला एम्ब्रियो भी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें। प्रोटोप्लाज्मिक एनिमल होते हैं। द ब्लास्टोपोर फर्स्ट मेन, माउथ देन एनस, इसे हम क्लोएका कहते हैं। फाइलम नेमाटोडा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अब देखो, ड्यूट्रोस्टोमिक क्या होता है? लेटर माउथ होता है। ब्लास्टोपोर फर्स्ट एनस, लेटर माउथ, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। देखो, इसमें एनिमल्स के अंदर ना जो डाइजेस्टिव ट्रैक आया, देखो यहाँ से मैंने ये बात तो बता दी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक था। अब इसके अंदर में ना दो पार्ट होते हैं, नेमाटोडा से लेके आर्थ्रोपोडा तक। एक सेकेंड, तो फिर एस्केलमेंथेस कहाँ रह गया? अच्छा, एस्केलमेंथेस को वैसे हम लोग नेमाटोडा कहते हैं, मुझे याद आ गया, ठीक है। एस्केलमेंथेस से लेके ये हमारा आर्थ्रोपोडा तक, एस्केलमेंथेस से लेके आर्थ्रोपोडा तक ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पहले माउथ, द ब्लास्टोपोर फर्स्ट मेन माउथ, देन एनस एंड क्लोएका। मतलब जब फॉर्मेशन हो रहा होता है बॉडी का तो इसमें प्रोटोस्टोमिक में ये होता है, पहले माउथ बनता है फिर एनस बनता है। ये हमारा, ये दिख रहा है ना, हाँ, ये कौन सा है हमारा? प्रोटोस्टोमिक। वैसे आता नहीं है अब इतना प्रोटोस्टोमिक, पर पता होना चाहिए ना। और फिर आर्थ्रोपोडा के बाद जो हमारा मोलस्का से एकाइनोडर्मेटा, ये अच्छा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन्होंने मोलस्का से नोबल लगाते हैं, ये मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जो होते हैं ना, ये तीनों कहते हैं कैसे होते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिक। हम लोग भी ड्यूट्रोस्टोमिक हो गए, हम भी कॉर्डेट्स है ना। पहले हमारा क्या बनता है? एनस बनता है, फिर हमारा क्या बनता है? माउथ बनता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। तो कारा जो होता है वो हमारा कैसा होता है? एक मोनोशियस प्लांट होता है। इसी बंद कर दीजिएगा। अब बेसिस की हम बात करें तो बेसिस वॉल लेयर, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उसमें क्या होता है? एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। ये डिप्लोब्लास्टिक हो गई, दो तरह की बॉडी वॉल्स हो गई। अब इसके बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होती है, जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक जो है ना वो कुछ ही लेयर तक होता है, जो कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो कौन से हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं?
देखो यहाँ पे ना एक काम करती हूँ मैं, फिर से लिख देती हूँ जब तक आप 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। हाँ देखो मैंने बना दिया, अब समझो। ये देखो, ये हमारा पॉरीफेरा का क्या है, सेलुलर लेवल है, लूज टिश्यू है, सिलेंड्रेटेड टिश्यू और टीनोफोरा भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि जहाँ से कहेंगे वहीं से निकालेंगे सिलेंड्रेटेड और टीनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया कॉर्डेटा तक। अब देखो इसे याद कर लो, बहुत सारे सर बस टीचर्स लोग, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी सिर्फ ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से है यार, थोड़ा सा गलत हो गया। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, ऐसा ढूंढी सी बना देती हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब सही है ना, और साफ दिखता है नहीं ऑर्गन। अब देखो, एस्केलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। याद करते हैं, एस्केलमेंथेस, एनेलिडा 3 ए है, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये तो याद हो गया है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब देखो एस्केलमेंथेस, एनेलिडा, एस्केलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। याद हो गया। देखो पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, फिर क्या आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर उसके बाद एस्केलमेंथेस, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। याद हो गया। फिर से एक बार कर लेते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केलमेंथेस, फिर एनेलिडा। देखो देखो पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, ये 3 लोग एक जैसे हो गए। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर उसके बाद एस्केलमेंथेस, फिर एनेलिडा। ये एस्केलमेंथेस, एनेलिडा एक लोग हो गए, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद, है ना। फिर इसके बाद क्या आता है, एनेलिडा, 3 ये आते हैं ना, सॉरी एस्केलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, याद हो गया। अब चलो आगे पीछे चलते हैं हम वापस। हम ये आ गए थे डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक पे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो ये जो है ना हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, एक्टोडर्म, एंडोडर्म में बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर जैसे मेसोग्लिया कह रहे हैं। ये पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा तक हमारा कौन सा है, देखो ये हमने बनाया ना अभी पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा। मैंने बताया टीनोफोरा की स्पेलिंग अलग लिखी है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में क्या है, ये हमारा डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, तीनों लेयर होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, 3 एमिनोनिक लेयर्स होते हैं, लेयर ऑफ बॉडी वॉल्स, ठीक है। एंड एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है इसका, ठीक है। इसमें सीलोम यानी कि कैविटी नहीं होती, ए सीलोमेट, ठीक है। ये लोग उसके अंदर सीलोम होता है, ये देखो कैविटी के अंदर है ना, मेसोग्लिया, नॉन सेलुलर लेयर कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेसिस सीलोम बॉडी कैविटी। अब रुक जाओ, इससे पहले ट्रिप्लोप्लास्टिक कहाँ से हमारे यहाँ लिखा हुआ है ना, वैसे इसके बाद यानी कि टीनोफोरा के बाद सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। देखो सर ने लिखवाया था ना आज, प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोप्लास्टिक है, और इससे पहले वाले देखो मैंने लिखा है टीनोफोरा हमारा डिप्लोप्लास्टिक है, सिलेंड्रेटा देखो हमारा डिप्लोप्लास्टिक है। तो इससे आगे के जो भी होंगे ना और एनिमल्स वो कैसे हो जाएंगे हमारे ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो याद हमें सारा नहीं रखना, याद हमें बस ये चीज़ रखनी है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। फिर बेसिस क्या है, सीलोम बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ए सीलोमेट एनिमल्स, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये वाला याद हुआ, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये नाइड एरिया के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो सीडोसीलोमेट कैसे होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स और सीडोसीलोमेट, ठीक है। देखो इट डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील और ब्लास्टुला, फर्दर द ग्लैस्टुलर मेसोडर्म स्प्रेड इन द सीडोसीलम मेसोडर्मल पाउचेस। देखो ये डेवलप करते हैं ब्लास्टोसील से, जिसके अंदर ब्लास्टुला होता है, फर्दर ये ग्लैस्टुलर मेसोडर्म में स्प्रेड हो जाती है, जिसे हम सीडोसीलम कहते हैं, ऐसा मेसोडर्मल पाउचेस। ये देखो हमारा एक्टोडर्म है, ये देखो इसके अंदर एंडोडर्म है, और ये बीच में नहीं पाउचेस एंड सीडोसीलम बना रहे हैं, ठीक है। सीडोसीलम ब्लास्टोसील के अंदर होती है, सीडोसीलम क्या होती है, ब्लास्टोसील के अंदर होती है, स्कैटर्ड मेसोडर्मल पाउचेस होते हैं, ठीक है। एंड फाइलम नेमाटोडा, ये किस में होते हैं, एस्केलमेंथेस के अंदर होता है हमारा, कौन सा होता है, सीडोसीलोमेट। और ए सीलोमेट कौन सा क्या है, देखो पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं हम लोग ए सीलोमेट टिल
प्लेटीहेलमिन्थस। तो ये हमारे कौन होते हैं, एसीलोमेट, मतलब प्लेटीहेलमिन्थस तक, सही करेंगे ना, हाँ, प्लेटीहेलमिन्थस ये हमारा क्या है, एसीलोमेट है। एस्केलमेंथस हमारा सीडोसीलोमेट है। और एस्केलमेंथस के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, इसके अंदर ट्रूसीलोम होती है, यानी कि यूसीलोमेट होते हैं। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये क्या से होते हैं हमारे, ट्रूसीलोमेट होते हैं। या फिर हमने लिख देते हैं ईयूसीलोमेट। ठीक है, ये बात सारी समझ में आ गई। तो यूसीलोमेट के अंदर कौन से आते हैं, ट्रू सीलोम, डेवलप फ्रॉम ग्रेसुला मेसोडर्म, सीलोम इज बाउंडेड बाय मेसोडर्म लेयर्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली। देखो, सीलोम डेवलप्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, दैट इज शाइसिलियस यूसीलोमेट होते हैं। ठीक है, और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, जिसमें यू एंट्रोसीलस ईयूसीलोमेट होते हैं, दैट इज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल एंड आउटग्रोथ फ्रॉम एंडोडर्म। मतलब डेवलप मेसोडर्म से होते हैं, पर आउटग्रोथ किसके लिए होती है, एंडोडर्म। पर ये सीलोम डेवलप फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के अंदर होता है। फिर इसके आगे जो है ये मेसोडर्म से एंडोडर्म तक आउटग्रोथ है, मतलब ये ज़्यादा डेवलप्ड है, ये थोड़ी कम डेवलप्ड है। ठीक है, डेवलपमेंट चलता चला आया, मतलब ऐसा ये बताने के लिए, वैसे ये पेपर में नहीं आता है।